दोस्तों नमस्कार। कॉपीराइट के बारे में एक और मज़ेदार जानकारी आपको देता हूं। लेखक की मृत्यु के अगले साल से 60 साल तक कॉपीराइट के अधिकार बने रहते हैं। लेखक के परिवार के पास कॉपीराइट के अधिकार रहते हैं या लेखक ने ये अधिकार जिस संस्था को या व्यक्ति को सौंप दिए वो इन कॉपीराइट के अधिकारों का मालिक होता है और उसके पश्चात ये अधिकार खत्म हो जाते हैं। कोई भी व्यक्ति किसी प्रकार से उस सामग्री का इस्तेमाल करने के लिए स्वतंत्र होता है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि उसके बावजूद भी कॉपीराइट के अधिकार बड़े अजीब तरीके से काम करते हैं। अब जैसे मान लीजिए प्रेमचंद की कहानियां कॉपीराइट फ्री हो चुकी हैं। गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर के सारी कृतियां कॉपीराइट फ्री हो चुकी। महात्मा गांधी जी के लेखन कार्य सब कॉपीराइट फ्री हो चुके। अब किसी पब्लिशर ने प्रेमचंद की कहानियों का एक संकलन छापा किसी क्रम में, कोई कहानी पहले नंबर पे, कोई दूसरे नंबर पे, कोई तीसरे पे, और इस तरीके से उसने 12 कहानियों का एक संकलन प्रकाशित कर दिया और उसकी बिक्री करनी शुरू कर दी। अब किसी दूसरे प्रकाशक को लगा इसने सारी मेहनत तो कर रखी है, मुझे क्या करना है। उसने उस संकलन को खरीदा और उसका PDF बनाया, सीधा प्रिंटिंग प्रेस को भेज दिया, पहला दूसरा पन्ना चेंज कर दिया और मूल्य बदल दिया, टाइटल नया लगा दिया और मान लिया कि प्रेमचंद का तो सारा संकलन कॉपीराइट फ्री है, मुझे पूरा अधिकार है, जो मर्जी मैं इसका करूं। इस तरह के मामले अदालतों में गए, आदरणीय सुप्रीम कोर्ट में भी गए और सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा स्पष्ट फैसला सुनाया। कॉपीराइट में 2 चीजों का बड़ा महत्व है, स्किल एंड लेबर। किसी काम में रचनाकार का श्रम लगा है और उसकी कार्यकुशलता लगी है। अदालत ने माना कि जिस पब्लिशर ने प्रेमचंद के संकलन बनाए, एक क्रमवार लगाए, उसमें उसकी स्किल एंड लेबर लगी। दूसरे पब्लिशर ने उसमें कोई स्किल एंड लेबर का इस्तेमाल नहीं किया, पहले पब्लिशर के सामान को हूबहू छाप दिया। तो उस विशेष संकलन में अधिकार बनता है उस पब्लिशर का जिसने उस संकलन को पहले प्रकाशित किया। इसी तरह के मामले अदालतों में कुछ चित्रों के बारे में आए। दक्षिण भारत के किसी इष्ट देव की कोई फोटो थी, उसका भी इस तरीके का मामला था जिसमें एक प्रकाशक ने उस इष्ट देव की फोटो को छाप के बेचा तो दूसरे ने उसकी कॉपी करके बेच दिया। कॉपीराइट में एक और चीज बड़ी महत्वपूर्ण है, कॉमन एरर्स। कॉमन एरर्स का क्या तात्पर्य है? अब इस इष्ट देव की फोटो की मैं बात कर रहा हूं। जिस पहले प्रकाशक ने यह चित्र बनवाया था तो इष्ट देव के गले में जो मनकों की माला थी, मोतियों की माला थी, वो जितनी मन के होने चाहिए थे उसमें एक मन का कम था, जो गलती रह गई थी उससे। दूसरे प्रकाशक ने हूबहू उस चित्र को छाप दिया तो यहां पाया गया कि मनकों की माला में जो मोती का गलती थी वो पहले पब्लिशर ने की थी और हूबहू उस दूसरे ने उसको छाप दिया, इसलिए दूसरा पब्लिशर दोषी है। एक और चीज इसमें स्पष्ट करूंगा आपको, लोगों को गलतफहमी है कि कॉपीराइट का आपको रजिस्ट्रेशन कराना है। बाय वर्च्यू ऑफ इट्स फर्स्ट यूज कॉपीराइट रचनाकार के पास आ जाता है। सिर्फ उसको इतनी बात साबित करनी है कि फलानी डेट को ये रचना बनाई गई थी, इसके प्रकाशन हुआ, और इस तरह के ढेरों उसके पास सबूत रहते हैं। पुस्तक का प्रकाशक का नाम है, पुस्तक की जो हालत है, उसके पन्ने पीले पड़ गए हैं, या पुस्तक के वितरण के, पुस्तक की सेल के बिल हैं, पुस्तक की उस जमाने में, जैसे मेरी पुस्तकों की 1980 में पब्लिसिटी हुई पत्र पत्रिकाओं में,
उन पत्रिकाओं की कटिंग है, उन पत्रिकाओं के विज्ञापन की कटिंग है। तो इस तरह की ढेरों चीज़ें इस प्रकार की रहती हैं जो ये साबित कर सकती हैं कि फलां सामग्री पे अशोक गोयल का कॉपीराइट है। एक और इसमें मज़ेदार बात जोड़ने की है कि आज इंटरनेट के प्रसार के कारण किसी भी चीज़ को कॉपी करना और चंद मिनटों में ही उसको सोशल मीडिया पर अपलोड कर देना बड़ा सरल हो गया है। एक और इसमें विशेष ध्यान देने की बात है, इग्नोरेंस इज नॉट ब्लिस। आप ये नहीं कह सकते जी मुझे तो पता नहीं था, मुझे पता नहीं था जी अशोक गोयल जी की किताब का ये चित्र है, मुझे तो किसी मित्र ने दे दिया, मैंने कहा ये तो अच्छा स्केच है, चलो मैं इसको इस्तेमाल कर लेता हूं। जो भी किसी भी कृति का इस्तेमाल कर रहा है, कानूनी जिम्मेदारी उसकी बनती है, उसको तय करना है, उसको ढूंढना है, उसको इस बात का पूरी जिम्मेदारी रखनी है कि क्या यह सामग्री किसी प्रकार से कहीं से चोरी की गई या उड़ाई हुई तो नहीं है। इंटरनेट पे आप देखिए कुछ इस प्रकार के साइट्स हैं जहां पर आप रेखा चित्र ढेरों प्राप्त कर सकते हो, कहीं से फोटोग्राफ प्राप्त कर सकते हो। ये सारे के सारे कॉपीराइट के दायरे में आते हैं जब तक वहां स्पष्ट रूप से ना बता दिया गया हो कि ये सारी सामग्री कॉपीराइट फ्री है। तो जो फटाफट अमीर बनने वाले नौजवान हैं, जो चाह रहे हैं अरे मेरे को मेहनत करने की क्या जरूरत है, इतनी सारी सामग्री तो पड़ी है, इतने सारे रेखा चित्र बने पड़े हैं, इतने सारे पैराग्राफ लिखे पड़े हैं, इतनी सारी कविताएं लिखी पड़ी हैं, कहीं शेर लिखे हुए हैं, कहीं ज्ञान की बातें लिखी हुई हैं, क्यों अपने मस्तिष्क को कष्ट दूं। देखिए कॉपीराइट में तो स्पष्ट रूप से कहा गया है स्किल एंड लेबर। जब तक आप लेबर नहीं करेंगे, शरीर को कष्ट नहीं देंगे, जब तक आप किसी रचना के मालिक नहीं बन सकते। कॉपीराइट का उल्लंघन करने वालों को स्पष्ट रूप से समझना चाहिए कि हमारे देश के कानून क्या हैं। आप ये नहीं कह सकते साहब मुझे पता नहीं था कि ऐसा भी कोई कानून होता है। मान लीजिए आप ड्राइविंग करने चल दें और अपने छोटे बालक को आपने गाड़ी का स्टीयरिंग व्हील थमा दिया और उसने खंबे में गाड़ी ले जाके मार दी। आप कहें साहब गाड़ी तो मेरी तोड़ी है, बाकी लोगों को क्या दिक्कत है। तो जो मोटर व्हीकल एक्ट है उसको आपको समझना पड़ेगा, देश के कानून क्या है उसको समझना पड़ेगा। अशोक दिल्लीवाला शो में इसी तरह की कुछ और चर्चाएं करेंगे आपसे आगे भी। नमस्कार, धन्यवाद।